रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। विवाह की रस्म शुरू करते। हाँ जी पंडित जी, शुरू करो जी। पंडित जी थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी बहन अभी रणवी, वहाँ मेरे पापा जी की तबीयत बिगड़ी पड़ी है। हमारे पास वक्त नहीं है, यहाँ का काम निपटा के मैंने उन्हें अस्पताल लेके जाना है। पंडित जी आप बिना रुके शादी की रस्में शुरू करो जी। ये शादी किसी भी हाल में रुकनी होगी। मैंने जाना है। ये तो पंचर हो गई है। अब मैं मंदिर कैसे पहुंचूंगी? किसी की शादी कुछ भी करके शादी रोकनी होगी। ओम पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतो विवाह पुनरेकाक्षो सा वयं तरा शुचिया। राजी रुकिए ना, प्लीज रुक जाइए, प्लीज सुनिए ना, प्लीज रुकिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। अब जयमाला की रस्म शुरू करते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। पंडित जी थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? अभी तक मेरी बहन नहीं आई है। रणवी पुत्र, अगर और देर हो गई तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं पंडित जी, कुछ छेती करो, सरपंच जी को अस्पताल लेके जाना है। वीरा आई नहीं अभी तक। मुझसे बता तो दिया था मैंने फोन पर, और अब करे वो जल्द पहुंच जाए यहाँ पर, वरना अपने वीर का ब्याह देखना नसीब नहीं होगा उसको। अब मैं की करा? रुकिए ना प्लीज, प्लीज रुकिए ना। राजी रुक जाइए ना प्लीज। राजी, मेनू प्लीज प्लीज प्रीतमपुरा के पास वाले मंदिर छोड़ दीजिए ना। बहन जी आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए पहले मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं जी, मैंने अस्पताल नहीं जाना, मेरा भी मंदिर पहुँचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे वीर जी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। बहन जी आप फिक्र मत कीजिए, चलिए आप आ जाइए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। विवाह की रस्म शुरू करते। हाँ जी पंडित जी, शुरू करो जी। पंडित जी थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी बहन अभी रणवी,
वो मेरे पापा जी की तबीयत बिगड़ी पड़ी है, हमारे पास वक्त नहीं है, यहाँ का काम निपटा के मैंने उन्हें अस्पताल लेके जाना है। पंडित जी आप बिना रुके शादी की रस्में शुरू करो जी। हाँ छेती करो जी। छोटे चंद, मैंने उसको बता दिया है, वो पहुंच जाएगी। तू रस्मों को रोक मत, मुहूर्त का समय चला जाएगा। पंडित जी आप शुरू कीजिए। जी जी। लेकिन ये वीरा सच में है कितने? अपने वीर के ब्याह में नहीं आई, हुआ किया उसे? आप भी वर के हाथ में अपना हाथ लगा लीजिए। राजी थोड़ा सा जल्दी चलाइए ना प्लीज, देरी ना हो जाए। मेरी वीर जी की जिंदगी का सवाल है, मेरे जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। आप घबराइए मत, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अब गठबंधन के लिए लड़के की बहन को बुलाइए। पंडित जी वीरा अब तक पहुंच नहीं पाई है। तो दुल्हन का भाई गठबंधन कर सकता है। क्या बोल रहे? अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा। ये लीजिए, अब वर वधू के मांग में अपने नाम का सिंदूर भरेगा। इस सिंदूर की पवित्र रस्म के साथ शादी की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। नहीं, मैं अपनी वीर जी के सिर पे पाप का सहरा नहीं रहने दे सकती। मेरे निर्दोष वीर जी की जिंदगी गुंजन जैसी लड़की के लिए खराब नहीं होने दूंगी मैं। वीरा, कितने चली गई थी तू? मैं तेरे को कब से फोन लगा रही हूँ, तू मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही। तेरा वीर कब से तेरा इंतजार कर रहा है। दस ना की होया। क्यों है? तो छोड़िए वीर जी, मैनू आपसे बहुत जरूरी बात करनी।
तरफ जा रहा है। वीरा, वीरा, वीरा रुक, और मैंने पहले एक बता के होया की है। हाँ वीर जी, आपने शादी क्यों की? वीर जी, मेरी आंखों में देखकर कहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जो वजह आपने मैनू और दुनिया को बताई है वो सच नहीं है, सच कुछ और है ना? वीरा, क्यों बोल रही है? सच तो वही है जो जो सबके सामने है। मैं जानता हूँ ये शादी अचानक से होगी, लेकिन वीरा तेनू सबने कोशिश की थी तेनू बुलाने की। तू कितने गायब हो गई थी? जानना चाहते हैं कहाँ गई थी मैं? सच जानने गई थी मैं। मनोज से सच उगलवाने गई थी। फिर वैनिटी में हुआ क्या? उसने मैंने बताया कि सच की, और सच है गुंजन दीदी को आप वैनिटी में लेकर नहीं गए थे, वो लेकर गया था। इन सारा दोष आपके सर पर आ गया क्योंकि आपने गुंजन दीदी को उससे बचाया। वीर जी, आप क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? वो भी उस लड़की के लिए जिसने आपके साथ इतना बड़ा खेल खेला, जिसने आपके मन को इतने बुरे तरीके से कुचला, जिसने आपकी, हमारे परिवार की, सबकी इज्जत सारे पिंड के सामने उछाली। वीर जी, उस लड़की ने सबके प्यार की कोई परवाह नहीं है। आपने अपनी इज्जत उस लड़की के कारण मिटा दी जिसे खुद को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। वीर जी, समझने की कोशिश कीजिए, वो लड़की आपके लिए सही नहीं है। अगर उन्हें आपकी जरा सी भी परवाह होती ना, तो जब सारे पिंड वाले आप पर दोष लगा रहे थे, तो वो आपके लिए सारे पिंड के सामने खड़ी होती, कहती कि आप बेकसूर हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। फिर आपको ये मजबूरी का रिश्ता नहीं निभाना पड़ेगा। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा वीर जी। आप आजाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। मैं नहीं चाहता कि सच किसी को भी पता लगे। मेरी कितनी वजह है वीरा? वीर जी, कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप गुंजन दीदी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहें। भाई, गुंजन का ब्याह खत्म हो गया, तू पापा जी को लेकर अस्पताल निकल। और सुन, पापा जी की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, अब हम यहाँ जल्द से जल्द काम खत्म करके ना अस्पताल पहुंच रहे हैं, हम, मैं और बीजी। और सुन, तू ध्यान रखना तब तक, हाँ? और डॉक्टर नू बोल दे पापा जी के वास्ते पूरी ताकत लगा देंगे वो, हाँ? चल। क्यों है? बिल्ला पापा जी को लेकर निकल चुका है अब अस्पताल वास्ते। अब घबराओ मत बीजी, सब ठीक हो जाना है, पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हाँ? बलदेव, तेरे इस वक्त मुझे सरपंच जी के पास होना चाहिए था, और इन लोगों में तो जैसे इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे टाइम पे अटका के रख रखा है सब कुछ यहाँ पे। तेनू बड़ी फिक्र हो रही है। पहले तो वो रणवीर बार-बार शादी को टाल रहा था, और वीरा उसको लेके चली गई। हर बार किसी की इज्जत का ख्याल नहीं, कम से कम किसी की जान की तो परवाह कर ले ये लोग। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? तो निपटा ये सब, निकलो यहाँ से। तो अब किस चीज की देरी हो रही है यहाँ पर? बलदेव पुत्र, बातें तो बाद में होती रहेंगी, मुहूर्त रहते सारी रस्में हो जाएं तो अच्छा है। पंडित जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात समझ ही नहीं रहे। बलदेव, शांत हो जाओ पुत्र। मैंने यकीन है कि वीरा को रणवीर से कुछ जरूरी गल करनी होगी, आते ही होंगे वो। देख, रस्में तो पूरी करनी ही है ना, और मेरे को नहीं लगता कि बलवंत भी चाहेगा कि अधूरी रस्में हो। बस एक बार रस्में सारी पूरी हो जाए, फिर उसके बाद विदाई करके सबको यहाँ से जाना ही है ना।
बंसुरी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा बलवंत भाई साहब ने। से कमाल है रतन, तू कहां से लाती इतनी हिम्मत है? और नहीं चाहिए मुझे तेरी ये झूठी हमदर्दी, समझी? तेरे पुत्र ने तो अपने दिल की पुगा ली ना, तुझे तो मिल गई बड़े घर की बहू। अरे तुम लोग को क्या दुख होगा किसी की जान का? वैसे वाह, क्या खेल खेला तुम लोगों ने। तुम लोग इतने शातिर निकलोगे, ऐ नहीं सोचा था मैंने। पहले मेरी गुंजन नु पूरे पिंड में बदनाम कर दिया, और अब सरपंच जी की बीमारी का फायदा उठा के अपनी मनमानियां करे जा रहे हो। अरे तुम लोगों को शर्म है? बंसुरी भाभी, मैंने भी कोई पूरे दिल से नहीं ब्याहा है अपने बेटे को आपकी बेटी के साथ। कड़वाहट यहां भी कम नहीं है। वो तो नए जुड़े रिश्ते का मान रख रही हूं, इसलिए चुप हूं, वरना स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।